और इसमें कौन है? विनोद। चलिए, कल्याण सिंह। डेट ऑफ कल्याण डेथ सिंह यादव की पहली दरखास्त है, थर्ड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की थर्ड। एप्लीकेशन है। हाँ, फर्स्ट 19/6/2020 को एट द वेरी आउटसेट विड्रॉ की गई थी। और सेकंड सेकंड 23/4/2022 को सिंपल विड्रॉ की गई थी लॉर्डशिप। 23/4/2022। यस लॉर्डशिप, 23/4/2022। घटना कब की है? लॉर्डशिप इंसिडेंट लॉर्डशिप 6 फरवरी 2013 का है। कस्टडी पीरियड? कस्टडी पीरियड ड्यूरिंग ट्रायल लॉर्डशिप 319 में प्रेजेंट एप्लीकेंट को एक्यूज बनाया गया 8/5/14 को। कितना पीरियड हो गया Surrender आपका? ये है लॉर्डशिप, गिव मी द पीरियड। कस्टडी है 11 महीने 18 दिन ड्यूरिंग ट्रायल। और डेट ऑफ जजमेंट है इसमें 4 जनवरी 2020। कितना हो गया? 3 साल 1 महीने 25 दिन। टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी हो गया 4 साल 1 महीने 12 दिन लॉर्डशिप। 4 साल 1 महीने और 2012 दिन लॉर्डशिप। ऑफेंस? ऑफेंस लॉर्डशिप 302 149 2 काउंट्स है। 300? 302? यस लॉर्डशिप। हाँ 302 149 की एज से है। हाँ। और प्रेजेंट एप्लीकेंट की एज 70 ईयर्स ऑफ एज है लॉर्डशिप। 70 साल का है। 67 जजमेंट की उसमें एज आई है प्रेजेंट एप्लीकेंट की। 2023 ही इज 70 ईयर्स ऑफ एज लॉर्डशिप। बताइए। पैरा 3 में लॉर्डशिप ये बताया, यस। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 6/2/2013 को फरियादी इंद्रजीत अपने पिता रामप्रकाश सिंह यादव, भाई अजीत यादव, ताऊ रमेश यादव एवं चचेरे भाई दयानंद यादव के साथ अपनी सफारी गाड़ी से सोनू यादव निवासी ग्राम बंधौली के भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए जीवाजी क्लब ग्वालियर गए थे। शादी में सम्मिलित होने के बाद रात्रि लगभग 9:45 बजे सभी लोग अपने घर मोहनपुर के लिए रवाना हुए। बीसी बंगला तिराया सिटी सेंटर से सचिन तेंदुलकर मार्ग पर डीबी सिटी के पास पहुंचे। तभी उनके आगे बिना नंबर की सफ़ेद स्विफ्ट कार जाते दिखी। तभी किसी गाड़ी ने पीछे से हॉर्न दिया तो उसने अपनी गाड़ी सड़क के बाएं तरफ कर दी। इस बीच पीछे वाली गाड़ी तेज़ी से आगे आई और उसमें से किसी ने अचानक गाड़ी पर फायर करना शुरू कर दिए। फरियादी द्वारा अपनी गाड़ी सड़क के बाईं ओर उतार दी। आगे वाली गाड़ी से भी सभी लोग उतरकर फायर करने लगे। वह गाड़ी का गेट खोलकर दीवार कूदकर छिप गया और देखा कि सफारी गाड़ी जो सफ़ेद रंग की थी में से गजेंद्र यादव 315 बोर की राइफल, मनोज यादव 12 बोर की बंदूक, अजीत यादव 12 बोर की बंदूक, अजय यादव 315 बोर की राइफल से उसकी गाड़ी की तरफ फायर कर रहे थे। पीछे से एक और सलेटी रंग की i10 कार आई जिसमें से 3 हथियारबंद आदमी उतरकर फायर करने लगे। स्विफ्ट कार के बाहर से कल्याण यादव 315 बोर राइफल से, ये प्रेजेंट अपीलेंट है लॉर्डशिप, 315 बोर राइफल से चंद्र प्रकाश जब फायर करने की आवाज़ बंद हो गई तो फरियादी ने बाहर आकर देखा और अपनी सफारी गाड़ी की तरफ आया तो देखा कि गाड़ी के बीच वाली सीट पर उसका भाई अजीत यादव मरा पड़ा था एवं गाड़ी के दाईं तरफ दरवाजे के मैदान में उसके पिता राम प्रकाश यादव मरे पड़े थे। दोनों की बंदूक की गोली लगी थी एवं ताऊ रमेश यादव के दाएं हाथ की कोहनी के ऊपर गोली लगी थी। गोली गजेंद्र, मनोज यादव, अजय यादव, कल्याण यादव, चंद्र प्रकाश यादव एवं 4 अन्य लोगों के द्वारा मारी गई थी। उक्त घटना की सूचना पर ये एफआईआर 6 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई जिसमें प्रेजेंट अपीलेंट भी नेम था और 4 अन्य लॉर्डशिप। पैरा नंबर 4 लॉर्डशिप ए काइंडली बी सीन। जो घटनास्थल पर ये सफारी गाड़ी जिसमें जा रहे थे उस गाड़ी में से 6 लाइन है लॉर्डशिप। घटनास्थल से एक सफारी गाड़ी MP07 CV 2250 जिसमें डिसीज थे, एक रिवॉल्वर 32 बोर की, एक 315 बोर की बंदूक, 2 32 बोर रिवॉल्वर के खाली खोखे, 30 जिंदा राउंड 32 बोर रिवॉल्वर के, 11 जिंदा राउंड 315 बोर के बरामद किए जाकर जब्त किए गए। जब 16 बोर रिवॉल्वर, मय जिंदा राउंड एवं एक 315 बोर राइफल जो घटनास्थल से बरामद हुई थी। संजय उर्फ कल्ली जैन निवासी हक्सर कॉलोनी एवं भगवान सिंह यादव निवासी मरसैनी जिला दतिया के होने से आरोपीगण कल्ली जैन एवं भगवान सिंह यादव के विरुद्ध 77/13 ये डिफरेंट आर्म्स एक्ट का एक केस जो था वो उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। यानी डिसीज जिस उसमें जा रहे थे उस गाड़ी में से ये वेपन मिले। ये भी आया उसमें विटनेसेस के स्टेटमेंट में कि 4 मर्डर के केस रामप्रकाश यादव के ऊपर चल रहे थे
दोनों डिसीज को एक एक सिर में गोली लगी है लॉर्डशिप। डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है PW13 डॉक्टर अजय गुप्ता, दोनों के एक एक गोली थी और एलिगेशन यही आया कि इनडिस्क्रिमिनेट फायर था सभी की ओर से। PW11 डॉक्टर अजय गुप्ता, उनके द्वारा ये पाया गया मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोटें। ये राम प्रकाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। बाईं आंख के भीतर सिरे पर 5 सेंटीमीटर व्यास के गोले के प्रवेश घाव जो नाक व माथे की ओर जा रहा था लगभग गोलाकार था। बाईं एंडी से 169 सेंटीमीटर ऊपर था। बाईं तरफ की सामने एवं पार्श्व भाग की कपाल की हड्डी 20 गुणा 8 सेंटीमीटर हिस्सों में टूट गई थी। सिर की हड्डी एवं कपाल का तल कई हिस्सों में टूट गया था। ब्रेन व झिल्ली फटे हुए थे। 3 विकृत धातु के टुकड़े बाईं ओर के ब्रेन से जब्त किए गए। ठीक ऐसे ही एक ही इंजरी थी और इसके अलावा कोई नहीं। तो ये मतलब फटा हुआ घाव था क्या? एक कॉन्टैक्ट ब्लास्ट का केस बताया। कोई वो तो लिखा होगा ना, जब इतना फटा हुआ घाव है तो किसी थोड़ा क्या भोथड़ा हथियार से मारा होगा। नहीं लॉर्डशिप, ये एलिगेशन जो था डॉक्टर इनके द्वारा कहा गया कि भाई अगर गोली से मारेगा कोई, सर पे गोली लगेगी अगर, तो जाएगी वहां से निकल जाएगी। नहीं लॉर्डशिप, मेरा इसमें हम्बल सजेशन था कि सिर्फ एक एक गोली दोनों लोगों के लगना बताया है। और वैसे सही माने में सब लोगों को पब्लिक ऑर्डर की डेफिनेशन में लेते हुए इनको मीसा लगाना चाहिए, NSA लगाना चाहिए। ये जो दहशत है कि 3 गाड़ी में आदमी बैठ के आए, ऑल आर आर्म विद डेडली वेपन, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग चल रही है। इन हरकतों को रोकने का तरीका यही है, इन सबको NSA में बंद कर देना चाहिए। ये फिट केस है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। जो जिनकी ये टेंडेंसी है कि ग्रुप में जा करके इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करें, तो पॉसिबिलिटी उनकी फ्यूचर में एक्ट करने की रूल आउट नहीं हो सकती है। इस ग्राउंड में ही इनको करना चाहिए कि 15-20 लोग बंदूक से लैस हो करके आए और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करी, उससे आपके पूरे एरिया में दहशत हो गई। आप मारने आए थे एक आदमी को, लेकिन पूरे एरिया में आपने इतने कारतूस चलाए कि वो गिने नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार की तो आपकी मानसिकता है। अब उसमें आप ये कहें साहब केवल 2 ही शॉट लगे हैं, गन शॉट सर पे, और उसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो हम तो इंटाइटल्ड हैं इस चीज़ के। और ये 70 साल या 67 साल के हैं, इनकी उम्र भले ज़्यादा है, लेकिन मानसिक रूप से ये उतने ही दोषी हैं जितने और लोग दोषी हैं। मेरा एक हम्बल सजेशन कि पुलिस ने इन्हें एक्सोनेटिव रिपोर्ट दी। पुलिस क्या करती है आपको ही पता है, हमको ही पता है। 319 के उसके खिलाफ आपने रिवीजन करी थी क्या? यस अलाउ हुई थी? नहीं लॉर्डशिप, रिजेक्ट हुई। फिर और वो फाइनली जब एक बार कोर्ट ने मान लिया कि आपको एक्यूज बनाना उचित है, उसमें बात ही नहीं होना चाहिए। अब इसमें मेरा पुलिस क्या कर देती है ये आप सबको पता है। ज़्यादा ग्रीस हुआ उसका पाम, तो उन्होंने सब ब्लैक ब्रश से पेंट कर दिया। ये तो था ही नहीं। डॉक्टर को खरीद लिया तो उसे कह दिया अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो केवल छिली हुई चोटें हैं, बंदूक की गोली की निशानी नहीं मिल रहे उनको। तो डॉक्टर पुलिस का काम तो ऐसे ही है, जहाँ कन्वीनियंस है वहाँ कुछ भी हो सकता है, जहाँ कन्वीनियंस नहीं है वहाँ थोड़ा बहुत लिख देते हैं। और आप लोग कन्विक्ट हो के आए नीचे से, और छोटा मोटा फैसला नहीं है। दिस रन्स इनटू 48 पेजेस। इसमें 13 लोगों की ट्रायल चली, 6 लोगों को एक्टिव किया गया, 4 लोगों को कन्विक्शन दिया गया। वो भी अनफॉर्चुनेट है। इनको तो दे शुड हैव फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट एक्विटल, बिकॉज द काइंड ऑफ गैंग पीपल हैव मेड, all of you armed with deadly weapons, and look at the seizure of the empty cartridges. ऐसे 2-3 गोलियां चली हो। ये सारी चीजें, ये जो वेपन थे, ये सफारी गाड़ी जो डिसीज्ड 4 गाड़ियां आगे रुकी है वहाँ पे, यानी यहाँ किस माइंडसेट से आप लोग वहाँ आए थे? ये लॉर्डशिप, ये जो पिस्टल और ये रिवॉल्वर, ये राइफल है, ये डिसीज की गाड़ी से जब्त हुई है। वहाँ से 12 बोर के कुछ शेल्स थे वो, और 2 आप बहस कर दीजिए, दिक्कत नहीं, बताइए और बताइए। ओल्ड एज पे मेरा नो, नॉट नाउ, 4 साल की कस्टडी है। नो सिंपैथी फॉर सच पीपल।